फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है वर्ब प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज हम वर्ब की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, किस तरह का टॉपिक चाहिए, तो आप टॉपिक कमेंट में लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे गए हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस है नहीं। अगर आप सभी ने मॉडल वर्ब को अच्छी तरह से अगर पढ़ लिया हो, मॉडल हेल्पिंग वर्ब को, तो आपको ये सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, आपको कहीं भी इंग्लिश बोलनी है चाहे लिखनी है तो ये भी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो लेक्चर को और एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है आपके पास किताबें होनी चाहिए थी। तो चाहिए थी आता है सेंटेंस में, होना चाहिए था। होना चाहिए था आता है तो हम क्या यूज करते थे? शुड हैव हैड का यूज करते थे। अगर होता पास होना चाहिए, था नहीं होता तो हम क्या यूज करते? शुड हैव का यूज करते। फ्रेंड्स, आपको पता है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए, आपके पास किताब होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड बुक्स। यू शुड हैव हैड बुक्स। तो आपको अगर था दिखेगा, पास होनी चाहिए थी, तो आप क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। ये पास्ट में ही प्रयोग किया जाता है। बाकी शुड हैव का प्रयोग पास होना के सेंस में ही किया जाता है। आपके पास किताबें होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास आज बाइक होती। फ्रेंड्स, जहाँ पर आपको होती दिखे, पास होती, कोई चीज़ होता, तो आप होती के सेंस में वुड हैव हैड का यूज करते हैं। अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ध्यान से देखते जाइए। अगर आपको होता होती दिखे तो आप क्या यूज करेंगे? वुड हैव हैड। पास होता होती दिखे तब वुड हैव हैड का यूज करेंगे। देखिए, मेरे पास आज बाइक होती। आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे। टुडे आई वुड हैव हैड अ बाइक। इस तरह सेंटेंस को हम बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, वो लोग अब तक पकड़े जा चुके होते। देखिए, कोई चीज़ चुके होते, कोई चीज़ काम कर चुका होता, चुका होता, चुके होते अगर आता है तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं? वुड हैव बीन का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, वुड हैव बीन के साथ जो भी हमारी वर्ब आएगी उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। देखिए, वो लोग अब तक पकड़े जा चुके होते। कौन पकड़े जा चुके होते? वो लोग पकड़े जा चुके होते। वो लोग के लिए हम क्या लिखते हैं? दोज पीपल। दोज पीपल वुड हैव बीन कॉट बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब होता है फ्रेंड्स अब तक। अब तक वो लोग पकड़े जा चुके होते। दोज पीपल वुड हैव बीन कॉट बाय नाउ। इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे घर से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। फ्रेंड्स, पड़ता था, कोई चीज़ करना पड़ता था, आता था, हम क्या यूज करते थे? हैड टू का यूज करते थे। तो यही सेंस देखिए, यहाँ पे हैड टू का यूज किया जाएगा। देखिए, उसे घर से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। पड़ता था आया है तो आप हैड टू का यूज करेंगे। किसे जाना पड़ता था? उसे जाना पड़ता था। ही हैड टू गो। उसे जाना पड़ता था। ही हैड टू गो 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम। फ्रेंड्स, अवे फ्रॉम होम का मतलब क्या होता है? घर से दूर। फ्रॉम मतलब होता है से, अवे मतलब होता है दूर, होम मतलब होता है घर। ही हैड टू गो 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम। उसे घर से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, हमें शाम को आपसे मिलना पड़ेगा। पड़ेगा या कोई चीज़ करना पड़ेगा, होगा या करना पड़ेगा। आपको वहाँ जाना होगा या कोई चीज़ करना पड़ेगा। तो इन दोनों सेंस में हम किसका यूज करते हैं? विल हैव टू का यूज करते हैं। देखिए, पड़ेगा आया है, हमें शाम को आपसे मिलना पड़ेगा। वी विल हैव टू मीट यू इन दी इवनिंग। हमें शाम को आपसे मिलना पड़ेगा। अगर इसी सेंटेंस में आज होता या कल होता, अगर आज होता तो आप क्या यूज करते हैं? टुडे यूज करते हैं। वी विल हैव टू मीट यू इन द इवनिंग टुडे। आज सुबह आपसे हमें मिलना पड़ेगा, सॉरी शाम को मिलना पड़ेगा। वी विल हैव टू मीट यू इन द इवनिंग। इवनिंग मतलब होता है शाम को। हमें शाम को आपसे मिलना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, शायद राम अब तक निकल चुका हो या निकल चुका होगा। इसका सेंस क्या होता है? जब भी आपको चुका हो या चुका होगा दिखेगा तो आप क्या यूज करेंगे? मे हैव या माइट हैव। आपको पता है
जब भी मे या माइट हैव आता है तो हम हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए, शायद राम अब तक निकल चुका हो या निकल चुका होगा। देखिए, राम मे हैव या राम माइट हैव लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लीव की स्पेलिंग क्या होती है? लीव की स्पेलिंग होती है LEAVE। लीव मतलब क्या होता है? छोड़ना, यानी कि निकलना। लीव मतलब होता है छोड़ना, यानी कि वो छोड़ चुका है, निकल चुका है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है, शायद राम अब तक निकल चुका हो या निकल चुका होगा। राम मे हैव लेफ्ट बाय नाउ या राम माइट हैव लेफ्ट बाय नाउ। बाय नाउ मतलब होता है अब तक शायद निकल चुका हो। कौन? राम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मे या माइट का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संभावना है कि वो निकल चुका है, अभी पता नहीं निकला है कि नहीं निकला है, आपको भी नहीं पता, ना हमें पता है। संभावना के केस में हम मे या माइट दोनों का यूज़ करते थे, आपको पता है। राम मे हैव लेफ्ट बाय नाउ या राम माइट हैव लेफ्ट बाय नाउ। राम अब तक निकल चुका हो, शायद। शायद जब भी आता, देखिए शायद है, शायद निकल चुका हो, तो कंफर्म नहीं है कि वो निकला ही हो, ना आपको पता है ना हमें पता है। इस केस में हम मे या माइट दोनों का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, वो आज सुबह आपसे मिलता। जहाँ भी आपको क्या दिखे? मिलता, कोई चीज़ करता, आप वहाँ जाते, कोई भी चीज़ करते, तो इस सेंस में हम किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। हालांकि आपको केवल वुड के बारे में नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन सेंटेंस में आया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो आज सुबह आपसे मिलता। देखिए, इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, केवल मिलता आया है, ये मेन वर्ब है। देखिए, ही वुड मीट यू, वो आज आपसे मिलता। ही वुड मीट यू, वो आपसे मिलता कब? दिस मॉर्निंग, सुबह को। सुबह को मतलब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? दिस मॉर्निंग, मतलब आज सुबह वो आपसे मिलता। तो आज सुबह के लिए चाहे टुडे मॉर्निंग करिए, चाहे तो दिस मॉर्निंग करिए, दोनों सही होगा। वो आज सुबह आपसे मिलता। ही वुड मीट यू दिस मॉर्निंग, इस सुबह को वो आपसे मिलता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, अमन मेरे साथ 2007 से है। ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि हैज़ बीन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है? अमन मेरे साथ 2007 से है। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें मेरा सब्जेक्ट कोई कार्य न करे, वही होता है मेरा सिंपल सेंटेंस। यहाँ पे देखिए, अमन कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे अमन मेरे साथ है। कब से है? 2007 से है। तो यहाँ पे देखिए, अगर सेंटेंस में होता वो मेरे साथ है, तो हम क्या यूज़ करते? इज़ का यूज़ करते। इज़ एम आर में से कोई एक। अब आपको पता है इज़ एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रयोग किया जाता है। तो कैसे बनता? वो अमन मेरे साथ है, तो क्या होता? अमन इज़ विद मी। अमन मेरे साथ है, अमन इज़ विद मी। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या आ गया है? समय दे दिया गया है 2007 से। तो जब भी सेंटेंस में समय आ जाता है तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर नहीं बल्कि हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करने लगते हैं। ठीक वही सेंटेंस है। देखिए, अमन मेरे साथ 2007 से है। अमन हैज़ बीन विद मी सिंस 2007। 2007 से अमन मेरे साथ है। तो जब भी समय दे दिया जाएगा तो आप क्या यूज़ करेंगे? हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे आप होते, आप मेरे साथ 2007 से हैं, तो यहाँ पे आप आ गए तो क्या हो जाता है? यहाँ पे हैव बीन हो जाता। यू हैव बीन विद मी सिंस 2007। ठीक इसी तरह से 2008, 2009, 2011, 2010, 2012 आप इस तरह से बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? उसे घर पर होना चाहिए था। अब क्या आया है? चाहिए था आया है, होना चाहिए था। हम किसका यूज करते थे? शुड हैव बीन। सब्जेक्ट कहीं पर होना चाहिए था, जैसे आपको वहाँ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन देयर। आपको मेरे साथ होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन विद मी। ठीक इसी तरह से उसे घर पर होना चाहिए था, होना चाहिए था आए तो आप शुड हैव बीन का यूज करेंगे। उसे होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम। उसे घर पर होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, हम इस वक्त खेल रहे होते। जब भी आपको क्या दिखे? रहा होता, रही होती, रहे होते, अगर सेंटेंस में आए तो आप क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वुड बी। वुड बी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो भी हमारी मेन वर्ब आएगी उसकी आईएनजी फॉर्म।
अब आप इससे समझ सकते हैं फ्रेंड्स, रहा से रही से आप समझ सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म इसमें यूज किया जाएगा। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता था, वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, आप खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग, आप मेरे साथ खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग विद मी, आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग दिस बुक, आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग देयर। तो हम मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर भी क्या है, रहा होता या रही होती आए तो वुड बी का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। हम इस वक्त खेल रहे होते, वी हम खेल रहे होते, वी वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, राइट नाउ मतलब इस वक्त हम खेल रहे होते। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, उसे आज कहीं जाना है। ये सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए, उसे आज कहीं जाना है, जाना है कोई चीज़ करना है या करना पड़ता है, आता है तो आप क्या यूज़ करते थे, इज टू, एम टू, आर टू, और उसकी जगह पर आप हैज़ टू, हैव टू का भी प्रयोग करते थे, करना है या करना पड़ता है के सेंस में। ठीक वही सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, उसे आज कहीं जाना है, किसे जाना है, उसे जाना है, वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही इज, तो ही के साथ इज ही आएगा, इज टू, एम टू, अगर आई होता तो एम टू हो जाता, यू होता तो यू आर टू हो जाता, अगर सब्जेक्ट यू होता तो आर हो जाता। तो आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। देखिए, ही इज टू गो समवेयर, समवेयर मतलब कहीं जाना है, उसे आज कहीं जाना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा है, क्या, आज, आज की इंग्लिश हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं टुडे, उसे आज कहीं जाना है। ही इज टू गो समवेयर टुडे, समवेयर मतलब होता है कहीं। देखिए, अब यही सेंटेंस यहाँ पे देखिए हमने हैज़ टू का प्रयोग किया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैज़ टू का प्रयोग वहाँ पे करते हैं करना है के सेंस में, करते तो हैं, करना है आता है तो हम हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन इज टू, एम टू, आर टू का भी प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, इसी सेंटेंस में आप इज टू की जगह पर क्या यूज करते हैं, सपोज टू, इज सपोज टू, इज के बाद सपोज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, ही इज सपोज टू गो समवेयर टुडे। ठीक, यहाँ पे आप सपोज टू का यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ किया तो जाता है, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से किया जाता है। अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ टू का प्रयोग, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव टू का प्रयोग। लेकिन कब प्रयोग करेंगे आप, कंपल्सन के केस में, कंपल्सन के केस में आप इज टू की जगह पर आप हैज़ टू, हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यही सेंटेंस है, उसे आज कहीं जाना है, ही हैज़ टू गो समवेयर, ऐसे भी हमने बोल दिया और ऐसे भी बोला है, ही इज टू गो समवेयर टुडे, उसे आज कहीं जाना है। अब यहाँ पे थोड़ा कंपल्सन हो गया, मजबूरी हो गई, कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी, तो मजबूरी हो गई तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैज़ टू या हैव टू का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे मुझे वहाँ जाना ही है, कोई चीज़ करना ही है, मुझे आज वहाँ जाना ही है, ठीक इसी तरह से मुझे आज कहीं जाना ही है, कहीं जाना है कंपल्सन हो गया, मजबूरी हो गई, तो वहाँ पे आप हैज़ टू या हैव टू का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, मजबूरी है इसलिए हमने क्या किया है, हैज़ टू का यूज किया है इज टू की जगह पर। ही हैज़ टू गो समवेयर टुडे, उसे आज कहीं जाना है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना हो सके आप उतना शेयर करिए। फ्रेंड्स, बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।